Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss a important example of linear differential equation of second order. Example है d2y upon dx square minus 4x dy upon dx plus 4x square minus 1 into y equal to minus 3 e to the power x square sin 2x. कंपेयरिंग करिए इसकी, कंपेयरिंग विथ d2y upon dx square plus p dy upon dx plus q by equal to r. p कितना हो गया? p हो गया माइनस का 4x, q हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड r हो गया माइनस का 3x e की पावर x स्क्वायर और साइन 2x. अब सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट y इक्वल टू यू बी द सॉल्यूशन, लेट द सॉल्यूशन. अब यहां हम क्या निकालेंगे? u और v निकालेंगे. u होता है e की पावर माइनस हाफ p dx. p कितना है? माइनस का 4x dx e टू द पावर 2x dx. 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस. अगर इसका इंटीग्रल करिए तो 2x का x स्क्वायर बाई 2 यानी e की पावर x स्क्वायर. ये हमने क्या निकाल दिया? u निकाल दिया, u. और अब हम निकालेंगे i. i होता है q माइनस हाफ dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर. q हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ और p कितना है? p है आपका माइनस का 4x. तो dp अपॉन dx आपका हो जाएगा माइनस का 4. कितना हो गया? माइनस का 4 माइनस 1/4 p स्क्वायर. p स्क्वायर का मतलब 16x स्क्वायर. इसका स्क्वायर आप यहां लिख दीजिए. 4 4 जा 16 हो गया. तो 4x स्क्वायर हो गया माइनस का 1 हो गया प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 और माइनस का 4x स्क्वायर हो गया. तो 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर को कैंसिल किया और ये आपका 1 हो गया, 1. अब आप R1 निकालिए, R1. तो R1 जो है वो आपका हो जाएगा r e टू द पावर हाफ p dx. r कितना है? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3 e की पावर x स्क्वायर और e टू द पावर 1/2 e टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x. ये है पूरा इनटू में e टू द पावर हाफ p dx. p कितना है? माइनस का 4x dx. तो ये आपका हो जाएगा 2 3x e की पावर x स्क्वायर साइन 2x. और जब इसका आप इंटीग्रल करोगे तो ये हो जाएगा x का x स्क्वायर बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये e की पावर x स्क्वायर इस e की पावर x स्क्वायर से कैंसिल हो जाए क्योंकि ये माइनस का है. इसका इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा e की पावर माइनस x स्क्वायर. 2x स्क्वायर y 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा.
तो 3 sin 2x हो गया। ठीक, अब क्या हो गया, अब आप लिखिए d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू r1। d2v हो गया, dx स्क्वायर हो गया, प्लस i आपका 1 है, 1v हो गया, और ये आपका हो गया r1 माइनस 3 sin 2x। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए, ए एम स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया 0 एम स्क्वायर हो गया इक्वल टू -1 हो गया एम स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और m इक्वल टू प्लस माइनस आई हो गया। तो CF हमारा क्या हो जाए, कंप्लीमेंट्री फंक्शन C1 cos x C2 sin x। अब PI निकालते हैं, PI तो PI के लिए हम क्या करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI d² प्लस 1 और ये माइनस का 3 sin 2x। अब करते क्या है, d² की जगह पर, d² की जगह पर इसका स्क्वायर करके माइनस लगाते हैं, ये रखते हैं। तो रखिए ये -4 हो गया, इस एंगल का स्क्वायर करते हैं फिर एक माइनस लगाते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं फिर माइनस लगाते हैं और उसे केवल d² की जगह पर रखते हैं, d की जगह नहीं रख सकते। तो ये आपका +1 हो गया, माइनस का 3 sin 2x हो गया 3 और ये आपका हो गया माइनस का 3 और -3 sin 2x हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया sin 2x हो गया। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI हो गया। अब V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू CF प्लस PI, V इक्वल टू CF प्लस PI। CF कितना है, C1 cos x प्लस C2 sin x और PI आपका ये लिखा हुआ प्लस का sin 2x। अब ये आपका B हो गया। सॉल्यूशन आपने क्या लेट किया था, सॉल्यूशन हमने लेट किया y इक्वल टू UB, U कितना e⁻x² और V कितना है C1 cos x C2 sin x प्लस sin 2x। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू C1 cos x C2 sin x प्लस sin 2x e⁻x²। ये जो स्टेप है ना, इसको इधर लिख सकते, यही आंसर है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।